तो भाई फाइनली बिहार एसएससी की तरफ से ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है यहाँ पर नई भर्ती का, जिसमें 11,000 से भी अधिक यहाँ पर पद जो है रखे गए हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। जैसे कि इसमें क्या एज लिमिट रहेगी, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, क्या सैलरी यहाँ पर आप लोगों को दी जाएगी, ऑनलाइन कब से कब तक यहाँ पर होने वाला है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला, एग्ज़ाम क्या डेट रहेगी, कब आपका एग्ज़ाम होगा, एप्लीकेशन फ़ी कितनी है, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, टोटल सीट्स कितनी यहाँ पर रखी गई, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से इस नोटिफिकेशन में सारी चीज़ों को मेंशन किया गया, मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स आएगी इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी वो आप लोगों को मिलती रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप चेक कीजिए कि ये वैकेंसी जो है वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा का जो है ये विज्ञापन जारी किया है। इसमें यहाँ पर दो डेट आप याद रखेंगे कि 27 सितंबर 2023 से लेकर आपको जो है 11 अक्टूबर 2023, ठीक है, 11 नवंबर 2023 यहाँ पर जो है ये फॉर्म फिलअप की डेट दी गई है। जी हाँ, यानी आप देख सकते हैं कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय जो है फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो आप फॉर्म की डेट आप याद रखेंगे कि 27 सितंबर से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल 22 टोटल यहाँ पर टाइप की जो पोस्ट है, ठीक है, 22 टाइप की टोटल यहाँ पर पोस्ट है। उसके लिए यहाँ पर विभाग का नाम भी दिया है, उसमें कितना वेतन दिया जाएगा, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तकनीकी योग्यता क्या है, ठीक है, वांछनीय योग्यता क्या है और आरक्षण कितने यहाँ पर पद रखे गए उसके बारे में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम समझते हैं। सभी पोस्ट को एक एक करके हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जानकारी उनको पहले यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले दूसरे पॉइंट में दिया है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आवेदन जो है समर्पित करने की अंतिम तिथि तक आवेदन को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं जो है उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सम्मान जो है उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। मैक्सिमम जो पद है उसके लिए 12वीं पास यहाँ पर मांगा गया है और साथ में टाइपिंग टेस्ट, कंप्यूटर का नॉलेज, ये सारी चीज़ें भी मांगी गई है। तो वो पदों के अनुसार है। बाकी अगर आप 12वीं पास है और आपने कोई उसके अलावा कुछ नहीं किया तो आप फिर भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आरक्षण की यहाँ पर बात है, किस तरीके से जो है यहाँ पर आरक्षण रहेगा। देखिए, बिहार अधिनियम 15/2023 मूल के आलोक में राज्याधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को ही दे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बाहर के इसको जो है इसमें कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, लेकिन फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अदर स्टेट से हो तो आपको जो है आरक्षण तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आप फॉर्म फिलअप बिल्कुल यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ इन्होंने बोला है कि बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो है उसका नंबर एवं तिथि निर्माण करने वाले प्राधिकार का जो पदनाम है, ठीक है, वो अंकित करना होगा, जिसे काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये बाहर वालों के लिए जो है ये नियम इन्होंने बोला है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की डिटेल्स को हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, तीसरे पॉइंट को आप देखेंगे ध्यान से। इस तीसरे पॉइंट में बोला है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपने अगर एसटी से, ओबीसी से, ईबीसी से जो भी मतलब आपने इससे भरा है तो उसी में आपको जो है उसमें रहना है, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। संबंधित किसी भी आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। गलत आरक्षण दावा करने को अनारक्षित श्रेणी में यानी जनरल में माना जाएगा। ये सिंपल सा आरक्षण का फंडा यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब तीसरा पॉइंट आते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसमें क्या बोला है, इस चीज़ को आप समझेंगे। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सारी जो भी कैटेगरीज है उनको यहाँ पर बोल दिया गया है कि आप लोग संबंधित प्रमाण पत्र को जो है काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपने जिस इसको भरा था, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने बोला है कि अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए यहाँ पर जो है आवेदन में अंकित क्रीमिलियर रहित जो है प्रमाण पत्र काउंसलिंग के समय मूल रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, और ये फॉर्म के समय भी आपको लगेगा। ठीक है, यानी क्रीमिलियर वाला जो आपका ओबीसी का प्रमाण पत्र, एबीसी का प्रमाण पत्र है, वो यहाँ पर जो है आप लोगों को अपलोड भी करना होगा, और आपको जो है यहाँ पर काउंसलिंग होगी उस समय आपको यहाँ पर देना होगा। वहाँ पर एक उन्होंने बोल दिया है। ठीक है, अब ये तो सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर मैं आपको बता दिया इस तरीके से किस तरीके से जो है आरक्षण को यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे की डिटेल्स को यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, आगे दिव्यांगों के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये उनको हम डिस्कस नहीं करेंगे।
देखिए आयु सीमा को हम डिस्कस कर रहे हैं। आयु सीमा जो एज लिमिट है वो क्या है। देखिए एज लिमिट की अगर बात करते हैं तो एज लिमिट आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 1/8/2023 से आपकी एज काउंट की जाएगी, जो कि 1/8/2015 को सरकार द्वारा जो निर्धारित अधिकतम जो उम्र सीमा है, ठीक है, उसके आधार पर जो है यहाँ पर ली जाएगी। और साथ में जो है यहाँ पर 23/1/2006 के आलोक के इस परीक्षा में पात्र होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे ये जो उम्र की सीमा यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष है, ठीक है। उसमें आप लोगों का अधिकतम जो आयु सीमा है वो अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए, जनरल के लिए आप लोगों का 37 वर्ष, अनारक्षित महिला वर्ग के लिए 40 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, ठीक है, महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है आप लोगों को आयु का कोई दिक्कत नहीं है। आयु में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को छूट यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये आप चीज़ आप याद रखिएगा कि आपको आयु में न्यूनतम 18 साल यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप एज कैलकुलेटर के माध्यम से जो है अपनी एज काउंट कर सकते हैं कि कब से कब तक यहाँ पर आपकी एज जो है मांगी गई है और आपकी एज आ रही है या नहीं आ रही है। देखिए अब परीक्षा शुल्क के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर आप आगे की डिटेल्स देखिए परीक्षा शुल्क के बारे में इन्होंने बोला हुआ है कि आप लोगों का जो है कितना किसके लिए परीक्षा शुल्क रहेगा। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 540 रुपये, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए जो है 135 रुपये, यानी बाहर वालों के लिए 540 है। और अगर बिहार वाले हैं आप तो यहाँ पर आप 135 रुपये ही पे करेंगे। सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए 135 रुपये, ठीक है। सभी महिलाओं के लिए यहाँ पर जो है 135 रुपये, और बिहार राज्य के बाहर के श्रेणी के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपये। ये आप लोगों का जो है पे मतलब आपको करना होगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे पेमेंट के बारे में इन्होंने बोला है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के पश्चात तो शुल्क ऑनलाइन गेटवे, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से जो है आप लोग जो है 27/9 से लेकर 9/11/2023 तक जमा कर सकेंगे, ठीक है। ये ऑनलाइन ही जो है यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परीक्षा की प्रकृति के बारे में इन्होंने बताया है किस तरीके से परीक्षा यहाँ पर ली जाएगी। तो ये 6वें पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि बिहार कर्मचारी, ठीक है, चयन संचालन नियमावली 2010 के आलोक 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर जो है प्रारंभिक परीक्षा की जाएगी, ठीक है। आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी, यानी 40,000 के ऊपर आवेदन तो होना ही है, ठीक है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति परिणाम सामान्यीकरण की प्रक्रिया यानी नॉर्मलाइजेशन भी यहाँ पर आप लोगों को होगा। फिर यहाँ पर बोला है कि प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटेवार उपलब्ध में 5 गुना आप लोगों को जो है सेकेंड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट टियर 1 तो होगा, टियर 2 भी यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। देखिए पहले तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 40,000 अगर यहाँ पर वैकेंसी के अनुसार पद आते हैं तो आप लोगों को जो है टियर 1 होगा, फिर टियर 2 के लिए 5 गुना यहाँ पर बुलाया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या क्या सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान एवं गणित है और सामान्य क्षमता जांच है। ये आपका सिलेबस है। इसमें बोला है कि पहला जो टियर होगा वो आपका 150 नंबर का होगा, ठीक है। 150 प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के होंगे ना। क्वेश्चन आपका जो है 150 रहेगा इसमें, है ना। और यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 अंक जो है एक प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी, ठीक है। 2 घंटा 15 मिनट का आपका समय यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यहाँ पर होगा, ठीक है। ये आप लोगों को बोला है, यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को आप देख सकते हैं। प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय भी यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है। अब सिलेबस को देखते हैं किस तरीके से है। देखिए सिलेबस किस तरीके से है, इसमें आप लोगों का सामान्य अध्ययन है, ठीक है। ये आप इसको मैं सिलेबस का अलग से वीडियो आपको दे दूंगा। समसामयिक विषय है, भारत और उनके पड़ोसी देश है, सामान्य विज्ञान है, गणित है, ठीक है। फिर यहाँ पर मानसिक क्षमता का खंड है, इसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्वालिफाइंग मार्क के बारे में बोला है कितने क्या यहाँ पर पासिंग मार्क्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला है कि सामान्य वर्ग के लिए 40% है ना, इसका आप जो है 40% निकाल सकते हैं कि 150 जो क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 150 में आपको कितने प्रश्न सही करने हैं, है ना। यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 34, अनुसूचित जनजाति के लिए 32, ठीक है। सभी महिला वर्ग के लिए 32 और सभी दिव्यांग के लिए 32 ये यहाँ पर उन्होंने बोला है, ठीक है। अब आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोगों को आवेदन की जो है प्रारंभिक तिथि बताया है 27 से लेके 11/11 तक, ठीक है। 27/9 से 11/11 तक आप जो है ये आवेदन आप कर पाएंगे, ठीक है।
अब यहाँ पर जो ये आवेदन है आप लोगों का 27 तारीख से शुरू हो जाएंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप देख पा रहे हो कि इन्होंने मेंशन किया हुआ है, एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन भरा जा सकता है। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र एक ही पता पर या बदलने पर भरे जाने की स्थिति में आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जाएगा, ये इन्होंने बोल दिया है। अब यहाँ पर आप देखिए पोस्ट किस किस टाइप से यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है। ये देखिए ये पोस्ट है आप लोगों का निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है, पहली पोस्ट है और इसमें जो है पथ निर्माण विभाग रहेगा, यानी सड़क निर्माण विभाग है, लेवल 2 का पोस्ट है। इंटरमीडिएट आप है तो आप पार कर सकते हैं और कंप्यूटर पर हिंदी वर्ड प्रोसेसिंग है, ठीक है। फिर यहाँ पर 35% आपकी महिलाओं के लिए सीट आरक्षित है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। यानी टोटल 38 पोस्ट है, ठीक है, उसमें यहाँ पर 13 पोस्ट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है। दूसरी जो पोस्ट है वो निम्न वर्गीय लिपिक है, ठीक है, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंध विभाग है, जिसमें आपकी शराबबंदी जो बिहार में हुई है उसकी जो है उसके हिसाब से जो है यहाँ पर ये पोस्टिंग होगी। और लेवल 2 का पोस्ट रहेगा, इंटरमीडिएट यानी 12वीं पास होना चाहिए, कंप्यूटर संचालन आपको आता हो और अंग्रेजी और हिंदी टक्कन अनिवार्य है, टाइपिंग अनिवार्य है, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग आपको आती हो तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तीसरे नंबर पे है निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2, ठीक है, ये गृह विभाग के अंतर्गत आता है, इसमें लेवल 2 का रहता है और इंटरमीडिएट समकक्ष है। कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन, ठीक है, यानी कंप्यूटर आता हो, टाइपिंग आती हो, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी और एमएस वर्ड के बारे में आप जानते हो। चौथा है आपका निम्न वर्गीय लिपिक, ठीक है, ये गृह विभाग के अंतर्गत आएगा, जिसमें लेवल 2 का पोस्ट है, इंटरमीडिएट, ठीक है, यानी 12वीं पास, कंप्यूटर आता हो, टाइपिंग आती हो, प्रोसेसिंग एमएस वर्ड वगैरह आपको आता हो, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे की डिटेल्स को देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे 5वीं पोस्ट जो है वो निम्न वर्गीय लिपिक है, निम्न वर्गीय लिपिक है, निम्न वर्गीय लिपिक, और ये भी 8वीं तक निम्न वर्गीय लिपिक है। इसमें आप लोगों का सेम है, अलग अलग जो है विभाग है, श्रम संसाधन, अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यावरण, वन जलवायु, है ना, निदेशालय। तो यहाँ से आप लेवल 2 देख पा रहे हो कि सभी लेवल 2 की पोस्ट है और सभी में इंटरमीडिएट तो मांगा ही है, साथ में यहाँ पर आप लोगों को जो है टाइपिंग मांगा है, ठीक है। तो कुछ कुछ इसमें टाइपिंग नहीं है, तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, कौन सी पोस्ट में यहाँ पर टाइपिंग नहीं बोला है, ठीक है। इसको भी आप चेकिए, यहाँ पे इन्होंने एक्सेल के बारे में, टाइपिंग के बारे में बोला, हिंदी और अंग्रेजी का आपको जो है यहाँ पर टाइपिंग आना। जैसे ये है फाइल एरिया, स्वास्थ्य विभाग में आपको लेवल इंटरमीडिएट प्लस विज्ञान के साथ आप पास है तो आप इसमें कर सकते हैं, इसमें कोई टाइपिंग और कोई यहाँ पर आपको एमएस वर्ड नहीं मांगा है इस तरीके से। यहाँ से आप चेकआउट कर लेंगे और पूरी पोस्ट है 22, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि टोटल जो पोस्ट है वो 22 पोस्ट है, ठीक है, यहाँ पर, और लेवल 2 की सभी और लेवल 4 तक की पोस्ट यहाँ पर दी हुई है। यहाँ से आप टोटल देख सकते हैं, है ना, 11,098 टोटल पोस्ट है, तो काफ़ी अच्छा मौका है, तैयारी में लगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।